जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी। और ये जो वैकेंसी है इसकी जानकारी आप स्क्रीन चेक कर पा रहे होंगे। अ, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन आया है। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स, और लेके आया हूँ आपके लिए वही वैकेंसी। और हर बार जैसा अपडेट आपको टाइम से पहले और टाइम पे मिल जाती है, उसी प्रकार से आज भी आपको हरियाणा की जो वैकेंसी आई है, पुलिस वैकेंसी, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो क्या है ये रिक्रूटमेंट, जैसे कि आप हरियाणा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे HSSC की .gov.in पे जाएंगे आपको, तो यहाँ पे आपको पुलिस एडवर्टाइजमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट जो अपडेट आया है, जो वैकेंसी अपडेट है, एडवर्टाइजमेंट, उसकी जानकारी आप देख पाएंगे और यहीं से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और इसकी जानकारी आपको जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये वैकेंसी। सो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये वैकेंसी आई है और पब्लिश हुई है 12 फरवरी को। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बाकी हाँ, अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है। 20 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि 21 मार्च 2024 तक चलेंगे। इसमें आपको एक एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं रहेगी। यहाँ पे कुछ भी फी आपको एप्लीकेशन के लिए पे नहीं करना है। और इन्होंने जो कंटेंट्स इसमें मैंडेट यहाँ पे बताए हैं, उसकी जानकारी इन्होंने पहले ही दे दी है कि कौन से पेज पे आपको क्या जानकारी मिल जाएगी। सो अगर आपको डायरेक्टली कुछ चीज़ चेक करना है तो बिल्कुल आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं क्या कंटेंट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो वहीं से डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ जो मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको इसकी इस पोस्ट के लिए। सो एप्लीकेशन जो रहेंगे वो 6000 पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस कांस्टेबल्स की वैकेंसीज के लिए रहेंगे। और 6000 पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट की। इसमें आपको जो इनविटेशन है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के अगेंस्ट रहेगा। ये आपको वेबसाइट पे इनकी देखने को मिलेगा और 20 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में जो मेल कैंडिडेट्स रहेंगे उसमें 5000 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स की है और 1000 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करने के बाद में अगर हम पर्टिकुलर जो कैटेगरी वाइज चेक करें तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी जितने वैकेंसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाती है वो मेंशन की हुई है। आगे आगे बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, मतलब 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए। मैट्रिक विथ हिंदी और संस्कृत एज वन सब्जेक्ट, मतलब आपने 10th अगर पास की है तो हिंदी या संस्कृत के साथ में आपका अवश्य होना चाहिए आपकी 10th में। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर द कैंडिडेट फॉर हायर क्वालिफिकेशन या हायर एजुकेशन। मतलब अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है और उसके बाद में भी आपने कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाई की हुई है या हायर क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास में है, तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। पे स्केल की अगर बात करें तो 21,700 यहाँ पे मिनिमल पे लेवल रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको जो अलावेंसेस रहते हैं, टीए ट्रेवल अलावेंस और मील अलावेंस जो भी रहते हैं, वो सारे आपको, हाउस रेंट अलावेंस, सो ये सभी मिलेंगे। आप इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। एज की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और जो एज काउंट है 1 फरवरी 2024 से काउंट होगा। यहाँ पे इन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है सभी कैटेगरी को। अ, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया वाइट गवर्नमेंट रूल, जो कैबिनेट जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। एक सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिगार्डिंग जो एक एडिशनल छूट मिलती है एज में, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा, जो फर्स्ट रहेगा टेस्ट रहेगा वो
सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, देन उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा और फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। और जो टोटल रहेगा उसके रिगार्डिंग फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की जो मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की क्या रहेंगे। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर्स की रनिंग रहेगी, 12 मिनट्स का टाइम रहेगा। फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर की रनिंग रहेगी और 6 मिनट का समय रहेगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसमें आपको 1 किलोमीटर की रनिंग रहेगी और 5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। सभी को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम है वो नोट होगा। सो यहाँ पे आप टेंशन ना ले। अगर मतलब किसी भी प्रकार से आपको चीटिंग या डिपार्टमेंट आपसे चीट नहीं कर सकता कि आपका कुछ और समय आया और आपने कुछ और बताया और वहाँ पे कुछ और नोट हुआ, क्योंकि पहले भी ऐसा कभी हुआ है। तो अब से ये नहीं होगा, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस एक काफ़ी कारगर डिवाइस है। और उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो मार्क्स रहेंगे वो 94.5 वेटेज मार्क्स रहेंगे। और उसके अलावा आपके पास में कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एनसीसी हो गया। और उसके अलावा आप के जो अदर क्वालिफिकेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको 5.5 का मार्क्स यहाँ पे इसमें ऐड ऑन रहेगा, क्योंकि नॉलेज टेस्ट जो रहेगा वो 94.5 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको पर क्वेश्चन जो रहेंगे 0.945 पर क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको आप बाइलिंगुअल रहेगा पेपर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में आपको ये टेस्ट रहेगा। और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स 50% मार्क्स, यहाँ पे जो 50% मार्क्स जितने मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए उतना मेंशन है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा ही लाने होंगे अगर आप मेरिट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो। यहाँ पे जैसा मैं बता चुका हूँ कि आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के 5.5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे ए बी और सी कैटेगरी के वाइज 1 2 और 3 मार्क्स रहेंगे। और 2.5 मार्क्स जो रहेंगे वो एज पर कैंडिडेट्स जो रहेंगे अ, उनको अलग से दिए जाएंगे। 1 2 3 मार्क्स जो रहेंगे, 3 मार्क्स वो डिपेंड करेंगे और 2.5 मार्क्स आपको एड ऑन मिलेंगे। मतलब आपको टोटल अगर आपके पास में ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट है सो उस कंडीशन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो 1 मार्क्स प्लस 2.5 मार्क्स टोटल 3.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आपको 2.5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का वेटेज मार्क्स आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ है। जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एक्सेट्रा। There are shall 10% questions relating to the basic knowledge of the computer and at least 20% questions relating to basic knowledge about Haryana। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 20% आपको जिस स्टेट के रिगार्डिंग जानकारी है वो पता होनी चाहिए, जो मैंडेट है। पैटर्न एग्जामिनेशन जो है बायलिंगुअल रहेगा, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और पर क्वेश्चन जो रहेगा 0.945 मार्क्स ईच क्वेश्चन का रहेगा। इसमें आपको टोटल अलाउड टाइम जो रहेगा 105 मिनट्स इंक्लूडिंग द 5 मिनट्स। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलेगा और किन्हें नहीं, कौन से एलिजिबल हैं कौन नहीं रहेंगे। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से यहाँ पे इन्होंने पहचान के लिए जो कंफर्मेशन है वो दिया है। जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया किन्हें दिया जाएगा वो परिवार पहचान पत्र जो रहता है हरियाणा गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट डिटेल्स है मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और कुछ डिटेल मिस हो रही है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और
द इंडियन रोजगार टाइम्स को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या कोई जानकारी जॉब से रिलेटेड मिले तो आपको सबसे पहले उसकी खबर मिले। यहाँ पे रिजर्वेशन जो होता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स ही है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पेपर, अगर आप इस क्वालिफिकेशन है आपके पास में और तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो ड्रीम है वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वैसे ऑलरेडी मैं आपको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ, और आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है घर से भी फिल कर सकते हैं, या फिर साइबर से जाके भी वहाँ से आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे मैं चेक कर चुका हूँ, यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर रहा हूँ। सो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। आपको सबसे पहले इस वेब पेज पे आपको आना है, और यहाँ से आपको पुलिस एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो मिल जाएगा। और 20 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप 20 तारीख को सबसे पहले जाके अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन है नीचे, अप्लाई ऑनलाइन से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसको आपको वो फॉर्म जो रहेगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स हम लेके आते रहें। और जुड़ जाइए ताकि जल्द से जल्द आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी नई जानकारी है, वो समय से और समय से पहले मिलती रहे। तो धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।